Hello students, welcome to Lord's English Coaching Classes worksheet number 53. So let's start. Read the following story. आपको ये स्टोरी पढ़नी है and rewrite it by adding capital letters. बच्चों आपको इसमें कैपिटल लेटर्स लगाने हैं और कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग करना है. जहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क और जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स की ज़रूरत है वहाँ वो लगाना है. If few sentences are already done for you, कुछ सेंटेंसेस आपके लिए पहले से किए गए हैं. जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरी डे आई ईट only raw carrots, rabbit said to herself. मैं रोजाना क्या खाता हूँ? रॉ कैरेट्स खाता हूँ, रैबिट ने कहा अपने आप से. आई एम टायर्ड ऑफ रॉ कैरेट्स, वॉट कैन आई डू टू मेक दैम बेटर? सो आई हैव गिवन पंक्चुएशन मार्क्स. एवरी डे आई ईट ओनली रॉ कैरेट्स. एवरी डे, उसके बाद कॉमा है, थोड़ा सा हल्का पॉज के लिए रुकने के लिए कॉमा लगाते हैं. आई ईट ओनली रॉ कैरेट्स, मैं केवल कच्ची कैरेट्स खाता हूँ. एंड रैबिट सेड टू हरसेल्फ, रैबिट ने अपने आप से कहा. आई एम टायर्ड, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपका क्या आता है? कॉमा. तो इस ऑब्जेक्ट के बाद हमने कॉमा लगाया क्योंकि रैबिट के ओन कहे हुए शब्द हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में आएगा. तो हमने आई के बाद, आई से पहले इन्वर्टेड कॉमास बिगिन किया. आई एम टायर्ड ऑफ रॉ कैरेट्स, व्हाट कैन आई डू टू मेक देम बेटर? और क्वेश्चन मार्क है, फिर इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड हो जाएगा. दैट डे, अब नया सेंटेंस जब भी बच्चों आप स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर. इसे आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने टी यहाँ कैपिटल से लिखा है. दैट डे शी वेंट टू फार्मर्स हाउस. अब फार्मर के घर गई, तो फार्मर्स का के लिए हम एपिस्ट्रोफी साइन और एस लगाते हैं, तो यहाँ हमने ये लगाया कॉमा और एस. हाउस एंड सॉ के बाद कॉमा. क्या देखा? अ पॉट बॉइलिंग ओवर द फायर. अ पॉट, एक पॉट देखा. द पॉट, अब यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है और द टी कैपिटल से लिखना है. द पॉट बॉइलिंग ओवर द फायर, फिर फुल स्टॉप. शी वॉज़ वेरी हैप्पी, अब नया सेंटेंस बिगिन हो रहा है. शी को फिर कैपिटल लेटर से. शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वेंट होम टू डू इट विद द कैरेट. अब वो इसके बाद आपका क्या है? शी ट्राइड, ये फुल स्टॉप है, यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ. फिर अगेन नया सेंटेंस है, तो एस कैपिटल लेटर से है. शी ट्राइड लीविंग द कैरेट्स इन द सन बट द कैरेट्स रिमेन जस्ट एज बिफोर, कॉमा. देन शी ट्राइड पुटिंग दैम इन टू द फायर, फिर कोशिश की उसने फायर में डालने की. व्हेन शी टेस्टेड दैम दे वर बिटर इन टेस्ट, जब उसने उसको टेस्ट किया तो वो कड़वी थी, तो इसके बाद फिर कॉमा आया है एंड फुल स्टॉप. शी वॉज़ वेरी अनहैप्पी एंड सैड, तो ये नया सेंटेंस बिगिन हुआ है, शी कैपिटल लेटर से, और सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप. शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और वो सोचती रही. अबाउट वॉट टू डू, कि क्या करना चाहिए. अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क है इसमें. फिर इसके बाद है शी वेंट आउट ऑफ हर हाउस, वो घर से बाहर गई. एंड शी फाउंड एन ओल्ड वेसल, और उसने एक पुराना बर्तन पाया. तो यहाँ पर फुल स्टॉप है खत्म होने के बाद. शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी में एस कैपिटल है क्योंकि नया सेंटेंस बिगिन हो रहा है. फिर ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप है. शी वॉकड अ लिटिल फॉर, वो थोड़ा सा चली. एंड गॉट सम स्टिक्स एंड 3 स्टोन्स, और उसको वहाँ पर कुछ स्टिक्स मिली और 3 स्टोन्स मिली. तो फिर ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ फुल स्टॉप है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. लेट्स टेक एक्सरसाइज नंबर 54, क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली. अब बच्चों आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चंस बनाने हैं खुद. जैसे हु दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हु इज़ योर फेवरेट टीचर. तो आपने हु से बनाया क्वेश्चन. पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या शब्द के लिए हमने यूज़ किया? व्हाट. तो जब किसी चीज़ के बारे में प्रश्न करते हैं तो हम इसमें व्हाट लगाते हैं. पर्सन के लिए हम लगाते हैं हु. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आप लिख सकते थे हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, कुछ भी लिख सकते हैं आप. प्रश्न किया गया है. इसके बाद है व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम. व्हाट मीन्स क्या है, तो इसमें इंक्वायरी की जा रही है, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछताछ कर सकते हैं व्हाट लगा करके. विच मतलब कौन सा मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम विच लगाते हैं. तो विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है. वेयर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्लेस. इसको हम
प्रश्न लगाते हैं कहाँ, किसी स्थान के बारे में जब प्रश्न करते हैं तो हम वेयर लगाते हैं, वेयर इज़ योर बैग या वेयर इज़ योर हाउस, वेयर इज़ योर स्कूल, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आपका फिर हु से है, हु केवल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। वेयर इज़ योर फ्रेंड्स हाउस, तुम्हारे फ्रेंड का घर कहाँ है। वाई जो है ये अलग इंट्रोगेटिव वर्ड है। वाई मीन्स क्यों, रीज़न किसी चीज़ का जब पूछा जाता है कारण, तो हम वाई लगाते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई आर यू लेट टुडे, आज आप देर से क्यों आए हैं। हाउ, अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड हमने हाउ लिया है। हाउ मीन्स किस प्रकार से। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन बनाने में। जब हाउ मैनी मीन्स जब हम किसी संख्या के बारे में पूछते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। सो आपने ये वर्ड्स सीखे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। हु पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, व्हाट का मीनिंग है क्या, विच मीन्स कौन सा, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे, और हाउ मैनी मीन्स कितने। लेट्स टेक एक्सरसाइज नंबर 55। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव्स। बच्चों आपको ये एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसमें से आपको नाउन और एडजेक्टिव्स को ढूंढना है। तो नाउन क्या होता है, नाउन ऑल नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है, और जो भी विशेषता बताता है नाउन की, वो शब्द जो वर्ड है वो दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे वंस देयर वॉज टू ट्रीज, अब यहाँ ट्रीज जो है नाउन है। इसके बाद दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो एक सुंदर फॉरेस्ट में रहते थे। तो फॉरेस्ट आपका नाउन है, लेकिन जो ब्यूटीफुल है इस फॉरेस्ट की विशेषता बताने वाला वर्ड है, सो इट इज़ एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ लिखा, देखो ब्यूटीफुल का एडजेक्टिव में, दे हैड 5 फ्रेंड्स। अब ये नंबर एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स नाउन है, और फ्रेंड्स की विशेषता क्या है, उनकी संख्या थी 5। तो 5 आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से दिया है मंकी, स्पाइडर, पैरेट, लाइन एंड एलिफेंट, ये ऑल नेम्स हैं। तो ये दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स, मंकी, स्पाइडर, पैरेट, लाइन एंड एलिफेंट। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, मंकी पेड़ के ऊपर रहता था। लाइन इनसाइड द केव, अब ये इनसाइड है जो, ये भी ना आपका एडजेक्टिव है, ये बता रहा है विशेषता, कहाँ रहता था, केव के अंदर। स्पाइडर ऑन ए वेब और बिटवीन द 2 ब्रांचेस। पैरेट इज़ इन द नेस्ट, तो हमने ये पैरेट जो है ये भी आपका नाउन है, और बिलो नीचे ये जगह को बता रहा है। हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंची ब्रांच पर, तो ये ब्रांच की विशेषता बता रहा है। इसके बाद है एलिफेंट अंडर द ट्री, एलिफेंट जो नाउन है और ट्री भी नाउन है, लेकिन जो अंडर वर्ड है ये इसकी विशेषता बता रहा है प्लेस को। वन नाइट द ट्रीज देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर, एक रात को ट्रीज और उसके फ्रेंड्स जो कहते डिनर कर रहे थे। द मंकी ब्रॉट येलो जूसी मैंगोज, अब मंकी आपका नाउन है, लेकिन जो येलो और जूसी है ये मैंगोज़ की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। मैंगोज़ कैसे थे, जूसी थे, रसदार थे, और येलो कलर के थे, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव हैं। पैरेट कलेक्टेड स्मॉल सीड्स, पैरेट आपका नाउन है, और उसने सीड्स को कलेक्ट किया, सीड्स नाउन है, और सीड्स की विशेषता क्या है, स्मॉल, वो छोटे थे। एंड एलिफेंट गॉट बिग बकेट, एलिफेंट को क्या मिला, एक बड़ी बाल्टी ऑफ वाटर। अब ये बकेट जो है ये बाल्टी नाउन है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो बड़ी है, तो ये एडजेक्टिव है। दे ऑल कुकड डेलिशियस फूड, अब ये फूड क्या है, नाउन है, एक चीज़ का नाम है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, डिलीशियस, तो डिलीशियस आपका एडजेक्टिव है। एंड एट टुगेदर एवरी वन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट, अब ये आपका जो है वेल मीन्स अच्छे से, ये भी एडजेक्टिव है आपका, और हैप्पी भी एडजेक्टिव है। तो ये जो वर्ड्स हैं मैंने आपको दे दिए हैं, नाउन है, ट्री है, मंकी है, स्पाइडर है, पैरेट है, लाइन है, एलिफेंट है, केव है, रिवर है, फूड है, ये नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस या थिंग है, ये सब आपके नाउन हैं। और जो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, हाईएस्ट है, येलो है, जूसी है, स्मॉल है, बिग है, डिलीशियस है, ये आपके क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं। Now let's take exercise number activity resource page.
The teacher will ask the students to make a circle or sit at their place. Raise hand if there is space for a circle. अब बच्चों आपको क्या करना है, द टीचर विल रीड अलाउड द गिवन नाउन, एडजेक्टिव एंड एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स हैं एंड स्टूडेंट विल हैव जंप, रेस एंड हैंड एवरी टाइम नाउन इज रेड. अब ये कह रहे हैं कि आपको द टीचर विल रीड अलाउड, टीचर जोर से पढ़ेगा गिवन नाउन, जो नाउन दिए हैं या एडजेक्टिव दिए हैं या आपके वर्ब्स दे रखी हैं. स्टूडेंट्स विल हैव टू जंप एंड रेज देयर हैंड्स एवरी टाइम ए नाउन इज़ रेड. और स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे, जंप करेंगे, अपने हाथ को ऊपर उठा करके बताएंगे जब भी कोई नाउन को पढ़ा जाएगा. द टीचर विल रिपीट द 2 टाइम्स, और टीचर उसको 2 बार दोहराएगा. मोर वर्ड्स बी एडेड एंड दिस कैन बी प्रैक्टिस फॉर एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स. इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडजेक्टिव्स की और प्रोनाउंस की और एडवर्ब्स की. तो बच्चों जो हमने नाउन है उसको एन से लिखा है, जैसे टीचर पढ़ेगा कार, और इसमें से बच्चों को नाउन बताना है. जैसे नाउन आएगा तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे. तो नाउन पहले देखेंगे, कार, सिटी, स्कूल, फिर आपका मास्क, फिर इसके बाद आपका नाउन है डोर, फिर इसके बाद नाउन है किचन, कंप्यूटर, रिंग, की. जो एन से लिखा गया ये नाउन है. बुक, टेबल, चेयर, डस्टबिन, डॉग, वुल्फ. इसके बाद स्कूल, वॉच, फैन, चौक, बोर्ड, बैट, पिग. इसके बाद रमेश, मदर, जयपुर, सरिता, कॉम, पेन और सैनिटाइज़र, मोबाइल, बॉटल, नीतू, कमल, हेयर, रोज़ और सरपंच. ये सब नाम है बच्चों. अब एडजेक्टिव, जो भी नाम मीन्स, नाउन मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड्स. नेम ऑफ, दे मे बी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का नाम हो सकते हैं. तो नाउन आपने सीख ली. अब एडजेक्टिव क्या है, जो वर्ड विशेषता बताता है नाउन की, वो है एडजेक्टिव. अब देखिए एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है, वाइट एडजेक्टिव है. आप कहेंगे कैसे है, तो मैं बताती हूँ. रेड पेन, तो पेन जो नाउन है उसकी विशेषता हो गई, वो कैसा है, रेड. अब ब्लैक, ब्लैक हेयर, हेयर की विशेषता क्या है, बालों की काले हैं, तो ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया. वाइट, वाइट क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे हैं, बादल कैसे हैं, वाइट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया. इसी तरीके से सैड, सैड गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, उसकी विशेषता है वो सैड है, तो ये एडजेक्टिव है. इस तरीके से पिंक, आपका ब्लू, हैप्पी, ग्रीन, और इसके बाद आपका एडजेक्टिव है येलो. फिर इसके बाद एडजेक्टिव है कूल. इसके बाद एडजेक्टिव है आपका ग्रे. अब बच्चों एडजेक्टिव के बाद हमने देखना है वर्ब. वर्ब क्या होती है बच्चों, एक्शन वर्ड. तो आप वर्ब कैसे देखेंगे, देखिए इसमें वर्ब है, एक्शन वर्ड है प्ले. जिस भी शब्द में किसी काम का करना होना या पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ब. तो प्ले है जैसे आपकी वर्ब है, यहाँ क्राई वर्ब है, और इसी तरीके से ये 2 वर्ब दिए हैं. लाफ भी आपकी वर्ब है. तो इस तरीके से आपको छांटना होता है. इसी तरीके से आपको टीचर मिक्स करके देगी. कुछ वर्ड्स ब्लैक बोर्ड पर लिख के, उसमें एडजेक्टिव्स भी होंगे, प्रोनाउंस भी होंगे, एडवर्ब्स भी होंगे, तो आपको उनको छांटना है, अलग अलग लिस्ट बनानी है. नाउ टेक द सेंटेंस, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक. चाय इतनी गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता. आई विल वेट फॉर इट टू कूल डाउन. मैं इंतज़ार करूँगा इसके ठंडे होने का. सो दैट्स द एंड ऑफ द एक्टिविटी रिसोर्स पेज. बाय बाय.